हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मज़ा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक आ, बहुत ही मेजर करेक्शन में मिल रहे हुए स्टॉक के। मैंने 19 जनवरी को जो है इसकी एनालिसिस किया था। स्टॉक का नाम है यस बैंक, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या कहा था और उसके अंदर अभी जो प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है वो मैं बताना चाहता हूँ। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि सर, ये जो स्टॉक इस तरीके का है, अगर आप लोग को प्रॉपरली जो है देखना है, समझना है कि मैंने पिछली बार क्या बात की थी, तो 19 जनवरी 2000 2022 का जो है आप जाके एनालिसिस देख लीजिए, हमारे चैनल पे मौजूद है। और वहां पे आप उसको देखने के बाद फिर ये वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इसके अंदर जो प्राइस एक्शन बन रहा है, जो चीजें बन रही है, वो क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है। तो चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं। ये जो एनालिसिस दोस्तों मैं करने वाला हूँ, एक चीज याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली टेक्निकल एनालिसिस होने वाला है। इसके अंदर फंडामेंटल का कोई ज्यादा दखल मैं देने वाला नहीं हूं। आपको फंडामेंटल क्या है, सारी चीजें देखना है तो आप जाकर पुराना वीडियो देख लिए। 19 जनवरी को मैंने अपने ही चैनल पर अपलोड किया था, वहां आप जाकर देखिए, फिर इसको आकर देखिए। तो चलते हैं। चलने से पहले दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैंने वीडियोस डालूं आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा अभी तक तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इन डेप्थ एनालिसिस अगर आपको स्टॉक्स की चाहिए तो हमारा ये ज्वाइन बटन है, इसकी मेंबरशिप ले लीजिए, तो हमारे चैनल के आप मेंबर बन जाएंगे। और इन डेप्थ जो वीडियोस हम डालते हैं एनालिसिस की, वो जो है आपको मिल सकता है 159 रुपीज पर मंथ में। चलते हैं हम चार्ट पर। ठीक है दोस्तों, मैंने मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज लगा रखा है, आरएसआई लगा रखा है, और यहाँ पे वॉल्यूम बार्स आपको दिख रहा है। ठीक है, तो उस वक्त मैंने जो एनालिसिस की थी वीकली टाइम फ्रेम में, अभी मैं डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने जा रहा हूँ। एक चीज समझने की कोशिश करिए। एक चीज, कोई स्टॉक है जो बार बार इस लेवल पे आ रहा है, बार बार इस लेवल पे आ रहा है, उसका मन बना हुआ है, बार बार इस लेवल पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझने की कोशिश करिए। और यहां से रिजेक्ट हो जा रहा है। हम्म और उसके बाद यहां से आप ये मूविंग एवरेज देखिए, काफी दूर था 200 का मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज करीब होता हुआ आया, एक बार इसने ब्रिज भी किया, सेकेंड टाइम अटेम्प्ट किया, थर्ड टाइम अटेम्प्ट किया। तो ये जो संकेत दे रहा है कि प्राइस सेक्शन कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं दोस्तों ऊपर की तरफ हरकत करना चाह रहा है, बट ये हो नहीं पा रहा है इससे। ये पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरी चीज, अगर हम इसको प्रॉपरली अगर एनालिसिस करें, सही ढंग से देखने की कोशिश करें एक छोटे टाइम फ्रेम की अवधि के लिए, तो यहां से अगर हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करें इस जगह पे, इस एरिया में, मैं आपको करके बताता हूं दोस्तों, इस एरिया के अंदर, तो आप देखेंगे कि बार बार प्राइस यहां से रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पे एक बार रिजेक्ट हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ। उससे भी बड़ी बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर यहां से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, यहां से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, यहां से, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पे आपको एक एसेंडिंग ट्रायंगल टाइप पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो होता है, उसके अंदर मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में जो लोज होते हैं, ये जो लोज होते हैं, वो हमेशा हाइयर हाइज होते हैं, हाइयर हाइज होते हैं। ठीक है, और जो हाई होता है वो एक दायरे में रहता है, और इस तरीके से असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए, सपोर्ट यहाँ पे हुआ, फिर उससे हाई पे सपोर्ट लिया उसने, फिर उससे हाई पे सपोर्ट लिया, फिर उससे हाई पे सपोर्ट लिया, उससे हाई पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि ये प्राइस एक्शन बिल्कुल इस तरीके से करते हुए ऊपर की साइड ब्रेकआउट देना चाहिए। ये मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो इसके अंदर अगर छोटे टाइम फ्रेम के लिए कोई एंट्री मारना चाहता है, तो किस तरीके से एंट्री मारे, उसे किस तरीके से इसके अंदर निवेश करना है। छोटे टाइम फ्रेम का मतलब होता है दोस्तों, मेरी नजर में कम से कम 1 महीने से लेके 3 महीना। अगर इसके लिए कोई एंट्री मारना चाह रहा है इस स्टॉक के अंदर, तो उसके लिए, निवेश के लिए जो है, किस तरीके से उसको एंट्री करना हो, मैं सारी चीजें यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको यहाँ इस लेवल पे एंट्री मारना है, 14 रुपया 5 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई 200 मूविंग एवरेज के आसपास, तो आप यहाँ पे सपोर्ट का वेट करिए। इस जगह पे अगर सपोर्ट पे ये मिलता है 13.5 रुपए के आसपास, तो आपको यहाँ बाय करना है। ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 12 रुपया 50 पैसा रहेगा, ये आपका स्टॉप लॉस बनकर आएगा।
12 रुपया 50 पैसा और 13 रुपया 50 पैसे में आपको एंट्री लेना है इस जगह पे। इस जगह पे अगर ये नहीं आता है तो फिर आप ब्रेकआउट का वेट करिए और ब्रेकआउट के बाद ही आपको एंट्री करना रहेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वांटिटी जो है बहुत छोटी रखिए, क्वांटिटी बहुत छोटी रखिए। मान लीजिए आपको एग्जांपल के तौर पे 10 शेयर से ट्रेड करिए, 20 ट्रेड से ट्रेड करिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी आप यहां मत बढ़ाइए। ब्रेकआउट के बाद जो है अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस दोस्तों ये लेवल बनेगा, लगभग लगभग इस जगह पे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्रेकआउट के बाद जब आप स्टॉक को लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये ब्रेकडाउन के जस्ट नीचे रहेगा बफर के साथ साथ। तो आप 15 रुपए के आसपास का ब्रेक जो है आप स्टॉप लॉस लीजिएगा अगर ब्रेकआउट के बाद आपको ट्रेड मिलता है। इस लेवल पे मिल जाता है तो आपको 12 रुपया 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा, 13 रुपये 50 पैसे पे आपको एंट्री करना है। मैं एक बार लिख देता हूं, आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पे जो है, इस लेवल पे 12 रुपया 50 पैसा रहेगा। ठीक है, 12 रुपया 50 पैसा, एंट्री आपकी 13 रुपये 50 पैसे पे रहेगी। और इस लेवल पे अगर ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 15 रुपया। ये हो गया स्विंग ट्रेड, जो कि 1 से 3 महीने की अवधि में आपको एक अच्छा मुनाफा इसके अंदर दिखाई मिल सकता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न बड़ा अच्छा है और काफी ज्यादा पोटेंशियल है कि अपसाइड ब्रेक करे। उसकी वजह है दोस्तों, अगर हम अवर्ली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको कुछ संकेत मिलेंगे कि यहाँ पे RSI जो है कंटिन्यूअस जो है, आप एक चीज देखने की कोशिश करिए, मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। यहाँ से कंटिन्यू प्राइस डाउन साइड आया और कंटिन्यू RSI ऊपर जा रहा है, तो ये एक चीज है जो संकेत दे रही है कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंट क्रिएट हुआ RSI के अंदर, जो कि अवर्ली टाइम फ्रेम में अगर हुआ है तो लगभग लगभग 2-3 हफ्ता जो है कम से कम ये बुलिश रहना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यस बैंक के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा, काफी चीजें समझ में आ गई। जो हमारा पुराना वीडियो था अगर वो आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, वो मैंने लंबी अवधि के निवेश के लिए वीडियो बनाया था। और आज का जो वीडियो बना रहा हूं दोस्तों वो स्विंग ट्रेड के लिए बना रहा हूं। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज से, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप पेपर ट्रेड करिए 1-2 शेयर्स लेके, ठीक है। वर्चुअल बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे वर्चुअल मनी मिलती है, उससे आप काम करिए। अगर आप अपना जाती हार्ड अर्न मनी लगाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही आप ट्रेड करिएगा। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा और इस वीडियो से आपको काफी फायदा पहुंचने वाला है। और आप जो है दोस्तों इस पे कम से कम 300 लाइक्स करिए और अगर पसंद आया है तो कमेंट करिए, अच्छा या बुरा जो भी चीजें लग रही है। अगर आप इसमें निवेश किए हुए हैं तो भी कमेंट करके बताइए, या आपने इसमें एग्जिट ले लिया तो किस लेवल पे लिया, आपके साथ किस तरीके से इसके अंदर बेनिफिट हुआ या क्या चीजें सामने आई, वो सारी चीजें बताइए ताकि हमारे व्यूवर्स को, अपने भाइयों को सीखने मिले और समझ में आए कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है। चलिए अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। हेलो ट्रेडर्स, क्या आप जानते हैं 99% लोग स्टॉक मार्केट में अपनी मेहनत की कमाई क्यों लूज करते हैं? यहां पर इस कोर्स के अंदर MSM एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है उसमें मैं आपको 3 टॉप सीक्रेट्स बताने वाला हूं जिससे आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। दोस्तों एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की प्रक्रिया इसके अंदर शामिल है और मैं गारंटी देता हूं कि 3 महीने के अंदर अंदर आप अपने जो है लॉस को काफी रिकवर कर लेंगे और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है बन जाएंगे। दोस्तों वजह यह है, सबसे पहली जो टॉप सीक्रेट्स है कि आप हमेशा एक ट्रेनर से जो है अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, एक ट्रेडर से नहीं लेते हैं। आपको करना यह है कि आपको ट्रेडर से अपनी ट्रेनिंग लेना है, ना कि एक ट्रेनर से लेना है। तो दोस्तों तुरंत इनरोल कर दीजिए इस कोर्स को।